जय देवसैनी एकादशी। देवसैनी एकादशी भगवान ये आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की जो एकादशी आती है वो देवसैनी एकादशी के नाम से जानी जाती है। आज के दिन भगवान शयन कक्ष में जाते हैं, विश्राम करते हैं चतुर्मास के लिए, फिर देवउठनी एकादशी में जागते हैं, योग निद्रा से बाहर आते हैं भगवान। तो ये 17 जुलाई 24 को इसका व्रत रखा जाएगा बुधवार को, और 18 जुलाई गुरुवार को इसका पारण का टाइम रहेगा 5:55 से 8:50 तक का इसका पारण का टाइम है। तो आप पारण कर लीजिए, जैसा कि हमने बताया, तुलसी जल लेके भगवान के पास जाके स्मरण कीजिए और हे भगवान आपका व्रत, ये व्रत मेरा, ये एकादशी का व्रत पूरा हुआ, पारण कर रही हूँ। और ये इस तरह का है, ये एकादशी बहुत अच्छी मानी जाती है। और भगवान शयन में जाते हैं और सब अपना कारभार भगवान भोलेनाथ को सौंप के जाते हैं। और इसमें पीला वस्त्र, पीला फूल सब कुछ चढ़ाना चाहिए, आग जलाना चाहिए, दीपक जलाना चाहिए। और सभी कृष्ण भगवान भी बैठे, लड्डू गोपाल बैठे हैं, सभी हैं, सबकी पूजा हो। तो ये इसकी कथा कुछ एक इस प्रकार है कि एक मूल राक्षस था, वो बहुत घमंडी था, सोचता था कि मेरे को कोई नहीं मार सकता, उसकी मौत योग माया से ही हो सकती थी, अब बाकी कोई नहीं मार सकता, भगवान भी नहीं मार सकते थे। तो उसने कहा कि मैं भगवान विष्णु भगवान से युद्ध करूंगा, घमंड किया और युद्ध करने लगा भगवान के साथ। अब भगवान परेशान हो गए, थक गए, तो दौड़ते दौड़ते भागते भागते गए मंदराचल गुफा में, जाके छिप गए वो। तो उनका पीछा कर लिया, वहाँ भी जाके पीछा कर लिया और वो मूर्छित होकर वहाँ पे गिर गए। तो एक योग माया से कन्या प्रकट हुई, क्योंकि भगवान को बचाना था, वो मार डालता। तो एक माया से भगवान कन्या प्रकट हुई और मूल राक्षस से युद्ध करी और उसका वध कर दिया। इतने में भगवान योग निद्रा से बाहर आते, वो मूर्छा अवस्था से बाहर आते हैं, देखते हैं कि मेरे सामने एक कन्या बहुत अच्छी खड़ी हुई है, शक्तिशाली है, दिव्य ज्योति वाली। तो बोलते हैं कि हे कन्या, तुम कैसे यहाँ खड़ी हो, तुम्हारे आने का क्या प्रयोजन है? तो बोले, हे प्रभु, आपको कोई मूर्राक्षस मारना चाहता था, वध करना चाहता था, तो मैं प्रकट हुई हूँ आपकी रक्षा के लिए और इसका वध कर दिया। देखिए ये मरा पड़ा हुआ है, तो मैंने युद्ध के दौरान। तो बोले, कन्या, तुमने तो इतना पराक्रम का काम किया है कि कोई नहीं कर सकता, मैं भी डर के मारे भाग गया, मूर्छित हो गया, पर तुमने ये काम किया है। तो आज से तुम शक्ति के नाम से जाने जाओगी, दुर्गा जी का उत्पत्ति होगी और शक्ति के नाम से नवरात्रियों में, दोनों नवरात्रि में तुम्हारी पूजा होगी और सभी भक्त पूजा करेंगे और बढ़िया फल पाएंगे। तभी से नवरात्रि की दुर्गा माता की हो गई उत्पत्ति। और कुछ होगा तो गलती हुई होगी यदि मुझसे, तो माफ़ करिएगा, आप लोग जानिएगा, और मैं तो इतना जानती हूँ। और इसमें और एक अनुरोध आप लोग से करूँगी कि जो गीता का उपदेश है, इसमें तो थोड़ा सा मैं बोलना चाहती हूँ। भगवान ने बहुत सारे उपदेश दिए हैं, भगवान विष्णु कृष्ण भगवान ने। तो क्या हुआ कि ये गीता के उपदेश में ये बोला गया है कि हमको मेरा कोई नहीं है, हमारा कोई नहीं है, ये घमंड नहीं करो, और ये मेरा है, मेरा अपना है, ये धन है, ये बच्चा है, ये किसी चीज़ का नहीं करना चाहिए, ईर्षा नहीं करना चाहिए। बीच बीच में उन्होंने उदाहरण दिया है, तो ऐसा दिया है कि एक ब्राह्मण था कि वो बहुत पैसे वाला था, अच्छा बड़ा महल था उसका और बहुत खुश था। तो वो उसको ये घमंड था कि मेरे इतना बड़ा महल है, मेरा है, मैं बहुत पैसे वाला हूँ। तो एक दिन क्या हुआ कि बाजार गया काम से, आया तो उसका महल जलता हुआ धधकता हुआ देखा, महल में आग लग गई थी। अब वो परेशान हो गया, रोने लगा खूब, छाती पीट पीट के। अब सोचा कि जब मेरी सारी कमाई ही चली गई, जितना मैंने कमाया, तो मेरे जीने से क्या मतलब है, मैं इसी अपने मकान जल रहा उसी में कूद के मैं अपनी जान दे देता हूँ, मैं भी जल जाता हूँ। तो वो जाने लगा। इतने में पड़ोसी लोग तो रहते हैं सहानुभूत, जब किसी का कुछ होता है तो आते हैं, देखते हैं। तो बोलते हैं कि अरे तुम ये क्या कर रहे हो? तो बोले, मेरा जितना भी धन था मेरा तो सब चला गया, अब मेरे जीने से क्या मतलब है, इसलिए मैं अपना इसी में जान दे दूँगा,
कूद के। तो बोले नहीं, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, तुम्हारा बेटा तो इसका सौदा कर दिया। तो बहुत खुश हुआ, एकदम रोना धोना बंद, खुश हो गया, खुश मुद्रा में दिखने लगा। इतने में उसका पुत्र आता है तो बाजार से, तो कहता है कि बेटा तुमने कितना होशियारी काम किया, मेरी सारी कमाई तुमने बचा ली, तू इसका मकान का सौदा कर दिया था। तो बोले पिताजी सौदा तो किया था पर सौदा हुआ नहीं है इसका। वो फिर रोने लगा कि हो गया मेरा सब, फिर छाती पीट पीट के रोने लगा वो। तो ये बोले गए हैं कि ये मत मानो कि ये आज हमारे को पैसे मिले, धन मिले, संपत्ति मिले हैं, बच्चे मिले तो सब ये रहेंगे, ये घमंड नहीं करो, जो है भगवान का दिया हुआ प्रसाद है, आराम से रहना चाहिए। तो दूसरे में ये बताए हैं भगवान कि किसी के ऊपर विश्वास नहीं करो, मतलब वो अपना ही धोखा देता है, अपने ही धोखा देता है। तो अपने के ऊपर विश्वास नहीं करो। तो कहते हैं कि एक इसकी कुछ वे बताए कहानी कि दो मित्र थे, बहुत अच्छे से रहते थे और करते थे, काम करते। तो एक दिन दोनों मित्रों ने विचार किया कि चलो चलते हैं, बाहर चलते हैं कहीं और ज़्यादा धन कमाने के लिए। तो दोनों बाहर चले जाते हैं, वहाँ से खूब धन कमाया, वापस आने लगे अपने घर को कि चलो अब तो बहुत पर्याप्त धन मिल गया है, घर चलते हैं। घर चलने लगे, बीच में विश्राम करने लगे। तो एक दूसरा मित्र था वो कहीं चला गया, बाजार या कहीं चला गया। तो दूसरा मित्र जो है दूसरा, वो भोजन पकाने लगा। भोजन पकाते पकाते उसके मन में ये विचार आया कि इतना धन है, आधा तो ये ले जाएगा, हिस्सा बढ़ जाएगा, तो ऐसा क्यों नहीं करते कि इसको रास्ते से हटा देते, मार देते हैं, तो इसके खाने में जहर मिला देते। उसने खाने में जहर मिलाया और वो उसका मित्र आया वापस और खाना खा लिया, उसकी मौत हो गई। अब वो घर पूरा धन लेके अपने घर चला गया। कुछ दिनों बाद उसके पुत्र हुआ। तो पुत्र थोड़ा बढ़ते गया और बीमारी हो गई, वो पुत्र को बीमार रहने लगा। तो जितना भी धन था वो सब उसके बीमारी में खर्च कर दिया उसने, उसका मित्र ने। अब उसके पास कुछ भी नहीं बचा। तो एक दिन पितृ ऐसा आया, नौबत आई कि अब पुत्र भी नहीं बचेगा, मर जाएगा। अब तो पैसा भी नहीं है, अब बीमारी ऐसी है। तो अपने पुत्र से कहता है कि हे पुत्र, क्या किए थे हम कि जो जितना भी पैसा था और सब पैसा तुम्हारे बीमारी में खर्च कर दिए और तुमको भी नहीं बचा पा रहे हैं, अब क्या किया जाए। तो वो बोलता है, कहाँ का पुत्र कहाँ का पिता, मैं तुम्हारा पुत्र नहीं हूँ, मैं तुम्हारा वही मित्र हूँ जो तुम्हारे साथ में धंधा करने गया था और तुमने मेरे को धन के लिए मार डाला, जहर दे के मेरे को मार दिया, मैं मर गया। तो अब वही मित्र हूँ, मैं अपना हिसाब किताब लेने आया हूँ, मेरा हिसाब किताब बराबर हुआ, सब धन तुम्हारा ख़त्म हुआ, अब मैं जा रहा हूँ, कहाँ का पुत्र कहाँ का पिता, ऐसा करके वो चला गया। और भगवान ने यही बोला कि देखो, अर्जुन को उपदेश दी कि हे अर्जुन, तुम ज़रूरत से ज़्यादा किसी के ऊपर विश्वास करते हो। जैसे धर्मराज युधिष्ठिर कितना अपने भाइयों पांडवों के ऊपर, वो दुर्योधन वगैरह के लिए ऊपर कितना विश्वास करे कि मेरे भाई है, मेरे ये है वो है, पर उन्होंने क्या किया, उन्होंने तो धोखा दिया है ना। उनको मारने की कोशिश की, उनका धन लिया, द्रौपदी का चीरहरण किया और जितना भी कोशिश हुई उन्होंने मारने की कोशिश की, पर इसके बाद भी धर्मराज युधिष्ठिर ने उनको कुछ नहीं किया, उनमें विश्वास किया, तो वो हमेशा आत्मघात करते रह गए। तो यही भगवान बोले, किसी के ऊपर ज़रूरत से ज़्यादा विश्वास मत करो, चाहे वो अपना हो, चाहे अपना बेटा हो, चाहे अपना घर का हो या पराया हो, कोई भी, और अपनी बात मत बताओ किसी की गोपनीय। तो यही भगवान उपदेश गीता में सब देते आए हैं। और भगवान ने ये भी बोला है कि वर्तमान में जियो, भूत और भविष्य के लिए मत सोचो। भूतकाल तो चला गया, वो तो बीत गया, जो भी हुआ सुख दुख उसको मत सोचो, उसको सोचने रोने से हमें कुछ नहीं मिलेगा। अब भविष्य के लिए मत करो कि हम ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, जो वर्तमान में आपके पास है उसको जियो, अपना कर्म करो, तुम्हारा कर्म क्या है उसके प्रति, और अच्छा करो, तुमको अच्छा मिलेगा, यही भगवान ने कहा है। और अर्जुन को बोलते हैं रणभूमि में कि हे अर्जुन, तुम उठाओ बाण और इन सबको मारो। तो अर्जुन बोलते हैं, हे प्रभु, हे मधुसूदन, मैं अपनों को मार के क्या पाऊँगा,
मैं इससे अच्छा तो मैं भिक्षा मांग के अपना जीवन चला सकता हूँ, अपना परिवार। पर इनको मार के दूसरा 7 जन्म भी मेरा खराब होगा, तो इनको मार के मैं क्या पाऊंगा अपनों को। तो फिर बोलते हैं, हे अर्जुन, तेरे ये कोई नहीं है, ये अपने नहीं हैं, सब पराए हैं, पापी हैं। इन आतताइयों से युद्ध करो, इनको मारो। तुमको क्या दिए हैं दुख के अलावा? तो तुम ये सब मत सोचो अर्जुन, जो आज अभी है उसको करो, अपना कर्म करो, बाण उठाओ और इनसे लड़ाई करो, युद्ध करो, युद्ध में जीतो और करो। तो यही, और ये बताए हैं कि किसी चीज़ में घमंड नहीं करना चाहिए, कि आज हमारे पास ये धन है, आज हमारे पास बच्चे हैं, हमारे पास ये है। आज हमारा कुछ नहीं है, वो जो भगवान का दिया है आज है, कल नहीं रहेगा। पर हमको घमंड बिल्कुल नहीं करना चाहिए। घमंड से कुछ नहीं मिलता है, ईर्ष्या नहीं करना चाहिए। इसलिए घमंड को त्यागो, ईर्ष्या को त्यागो। उन्होंने उदाहरण दिया है कि दुर्योधन ने हमेशा ईर्ष्या किया, तुम लोगों को मारने की कोशिश की, और हाँ, उसको ये घमंड था कि भीष्म पितामह हमारे साथ हैं, अच्छे अच्छे योद्धा हमारे साथ हैं, ये लोग क्या करेंगे? धर्मराज युधिष्ठिर लोग हमारा क्या बिगाड़ेंगे? इनके तो कोई भी नहीं है, कुछ भी नहीं है हमारे यहाँ। तो उसने घमंड किया ना, तो कुछ भी नहीं हुआ ना, सब समाप्त हो गया। इसलिए भगवान कृष्ण भगवान गीता में यही उपदेश दिए हैं कि अच्छा काम करो, घमंड नहीं करो, अपना कर्म करो, कर्म देखो। हाँ, कोई तुम्हारे साथ बुरा कर रहा है तो उससे बिल्कुल हारो नहीं, उसके सामने सिर नहीं झुकाओ, उसको जवाब दो, और यही काम करो। अपने प्रेजेंट में, वर्तमान में जियो, जो तुम्हारे सामने है। आज हमारे सामने वर्तमान है, उसको हम करेंगे, कर्म करेंगे तो हमको अच्छा फल मिलेगा। हमें पता है कि हम ये कर रहे हैं, गलत नहीं कर रहे हैं। यही गीता में बहुत सा उपदेश है जो मुझे मालूम नहीं है। प्लीज़ कहीं भी जो कुछ भी गलती हुई होगी क्षमा चाहती हूँ। और आप लोग ज़रूर हमारे वीडियो को शेयर करिएगा। हमारे सब प्रभु जय श्री राम लोग सब बैठे हैं, सब ये लड़ाई से, सबसे लड़ाई किए हैं, सबका उद्धार किए हैं, सबको ये हमारे छोटी से घर के मंदिर में सब प्रभु बैठे हुए विराजमान हैं। तो मैं सोची कि आज एकादशी में गीता का कुछ उपदेश जो मैं जानती हूँ उसको मैं शेयर करूँगी अपने मित्रों में। जय देवशनी एकादशी, जय गीता, जय गीता, श्रीमद् गीता, जय।